और बैंक की मिलीभगत और सुप्रीम कोर्ट का इस पर बेहद 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 सख्त रवैया। आप कह रहे हैं कि हम सीबीआई की जांच कराएंगे। सवाल उठाया है सबवेंशन स्कीम या उस तरह की स्कीम्स पर जहां पर पूरा पैसा बैंक एक साथ बिल्डर्स को दे देते हैं, बिल्डर डिफॉल्ट करता है और गर्दन धरी जाती है घर खरीदार की, उसे ईएमआई पे करते रहना पड़ता है उस घर के लिए जिसका कोई अता पता नहीं है। क्विकली अब दो तीन अहम सवाल। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं। राव साहब, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट इस सारी कारगुजारियों के बीच में ऐसे हैं जहां पर रेरा मौजूद है, उसका क्या रोल रह गया? अब उसके बावजूद ये घटना घट रही है क्योंकि प्रोजेक्ट रेरा के होते कैसे अटक गया? ओके, सो पहली बात तो ये है कि ये जितने भी सबवेंशन स्कीम्स है विपिन जी, ये ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स से 6 ईयर्स से आप कह लीजिए कि बंद हो चुके हैं। बैंक सब सबवेंशन स्कीम फॉर्मेट में नहीं फंड करती हैं, लेकिन हाँ, कहना नहीं चाहूंगा बट एक बिल्डर्स कोई और मॉडल्स निकाल देते हैं, फैंसी मॉडल्स, जिस तरीके से वो कुछ रिटर्न प्रॉमिस कर देते हैं, उस पे इस तरीके के इनडायरेक्ट फंडिंग फिर से शुरू हो गई है। उसमें जरूर फिर शायद ऐसा मौका ना आए कि हम दोबारा इस डिस्कशन में पड़े या ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट को फिर से इसमें देखना पड़े। बट जहां तक रेरा की दायरा है, देखिए रेरा एक अभी वो डिबेट है कि इस तरीके के बैंक्स जो स्कीम्स ला रही है या मार्केटिंग स्कीम्स इस टाइप की चीजें हैं, उस पर कितना कंट्रोल है। आप डिस्क्लोजर नॉर्म तक है, रेरा पे इस वाली कंट्रोल नहीं है। यस, आज के तारीख में डिफरेंट मॉडल्स पे एक थोड़ा सा चलन चला हुआ है। इवन कुछ रेरा साहब मांगने लग गई हैं कि मार्केटिंग स्कीम्स आपकी क्या उस तरीके से हैं कि बिल्ड आई मीन कंज्यूमर जो है प्रोटेक्टेड है, बट वो बड़ी नेसेंट स्टेज पे है, कोई किसी तरीके की प्रॉपर रेगुलेशंस अभी है नहीं। तो ये एक जरूर हमें आगे इस तरीके के प्रॉब्लम्स ना है, उसके लिए हमें एक डिटेल्ड गाइडलाइंस की और रेगुलेशंस की जरूर आवश्यकता है, खास करके इन मॉडल्स में जिसमें अपफ्रंट पैसा लेके बिल्डर कोई रिटर्न तरीके की प्रॉमिस करके कहता है कि चाहे आप कहीं से भी फंड कर लीजिए, हम वो रिटर्न आपको देते रहेंगे। ये फिर से चलन थोड़ा सा रिस्की चालू हुआ है। मैं जी उदय वावेकर साहब अगर जुड़ गए हैं तो मैं उनके पास जाना चाहूंगा। उदय जी, तो अब एक सवाल ये कि घर खरीदार के लिए यहां से क्या, देखिए बैंक ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सीबीआई जांच कराएंगे, जो निकलेगा निकलेगा, होगा होगा, लेकिन एक जो आदमी फंसा हुआ है उसके लिए यहां क्या रास्ता बचता है? दो चीज मैं कहूंगा कंज्यूमर कोर्ट के हिसाब से, और खास करके कंज्यूमर कोर्ट में तो ग्राहक जा ही सकता है, मगर दो चीज ग्राहकों को भी याद रखना चाहिए कि ऐसे एग्रीमेंट एंटर करने के पहले अगर वो किसी भी वकील को बताएंगे तो वो उनकी टर्म्स देख के उनको बता देगा कि ये अनफेयर टर्म्स है। क्योंकि अगर देखिए डीएलएफ का आपको याद होगा विपिन जी, डीएलएफ में जो वन साइडेड एग्रीमेंट की टर्म्स थी, वहां पे एग्रीमेंट की शर्तों को सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज किया था और कंपटीशन कमीशन में 300 करोड़ जुर्माना लगाया था, और वो कहा था कि ये शर्तें लागू नहीं हो सकती, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। वो एक चीज है। दूसरी बात यह है कि ग्राहकों को वकीलों का सलाह लेके टर्म्स को पहले से समझना चाहिए, तो उसको दुरुस्त कर सकते थे। तीसरी बात ये थी कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट को भी यहाँ इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अल्टीमेटली ग्राहक कितना पैसा देता है, बहुत सारा ज्यादा पैसा देता है, न उसको घर मिलता है न पैसा मिलता है। देयरफॉर उसको एक सोल्यूशन और एक है कि वो अगर ग्राहक कोर्ट में जाए और इक्वल अमाउंट फ्रॉम द बिल्डर वसूल करे कि भाई अगर हमारा घर नहीं बन रहा है तो आज कम से कम मार्केट वैल्यू हमें दे दो, या अल्टरनेट फ्लैट खरीदने का जुर्माना हमको दे दो। और ये वन साइडेड एग्रीमेंट है टोटली। हमारी जो लायबिलिटी है वो एक्चुअली बिल्डर की लायबिलिटी है। बिल्डर को आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, और ग्राहक कानून में काफी ऐसे ऑर्डर्स है जहां बिल्डर 3 साल जेल में गए हैं और साथ साथ प्रॉपर्टी भी उनकी बाकी की अटैच हो गई है। तो मेरे ख्याल से वक्त लगता है कंज्यूमर कोर्ट में, मगर देर देर है मगर अंधेर तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सोल्यूशन उनको करना चाहिए, और जो एग्रीमेंट है वो जरूर लीगल एक्सपर्ट को बताना चाहिए, और फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ये भी देखना चाहिए कि क्या सच्ची में मुझे कोई राहत मिल रही है और कितना पैसा इसके अंदर जाएगा। तीसरी, बिल्डर की कैपेबिलिटी क्या है वो ड्यू डिलिजेंस करना भी बहुत जरूरी है। मगर आपने कहा कि अच्छे अच्छे बिल्डर है, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर इसके अंदर है, मगर तो भी एक राहत आज ग्राहक कानून में है, और ग्राहक कानून इस मामले में बहुत सख्त है। जी, काफी अनफॉर्चुनेट है खैर जो ये सब होता है, लेकिन मतलब हम बात करते थे कि रेरा के आने के बाद चीजें बहुत बदलेंगी, और रेरा क्या है, एक होप है, मतलब उसके पास बहुत सारी चीजें हैं नहीं है, लेकिन एक होप हमें जगाई थी कि अब चीजें बेहतर हो रही हैं। लेकिन आज भी ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं, और अब तो बात इतनी बड़ी हो गई कि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की
सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच कराने की बात कर रहा है। मैं एक नोट के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा कि ये तो एक बात हो गई जहां पर एक फ्रॉड की बात हो रही है, लेकिन गवर्नर साहब जो आरबीआई मल्होत्रा साहब ने इसी हफ्ते 1-2 दिन पहले ये बातें कही एक जगह पे कि हमारे बैंकिंग सिस्टम को कंज्यूमर सर्विसेज सुधारने का वक्त आ गया है। पिछले 2 साल में उन्होंने कहा कि जो आरबीआई के पास शिकायतें आती है, मतलब जो शिकायतें बैंक में नहीं सुलझ पाती, वो 50% से ज़्यादा बढ़ गई है। शेड्यूल बैंक के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा शिकायतें 1 साल के अंदर हुई हैं। तो उन्होंने कहा है कि वक्त है जब कंज्यूमर पर ध्यान दे बैंक और वो सर्विस सुधारे, क्योंकि कंज्यूमर उनकी तरफ देखता है। हमारा बैंकिंग सिस्टम जिसका हम इतना गुणगान करते हैं कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स में है, तो फिर वो वैसा बने। और अगर उसके ऊपर ये कालिख लगे, ये दाग लगे कि उसने तो मिली भगत कर ली है, सांठगांठ कर ली है और लोगों को फंसा दिया है, तो वाकई दुख की बात होगी। खैर, अभी मामला विचाराधीन है, आगे इसमें किस तरह की जांच होती है, क्या निकल कर आता है, सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या रवैया अपनाता है, वो सब देखने वाली बातें होंगी। लेकिन अंत में कंज्यूमर या आम घर खरीदार के हित की बात तो करनी ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।